तू क्या सोचे मैं क्या सोचूं। एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी। दोस्तों, राजा शर्मा सर एक बार फिर आपके लिए एक छोटी सी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जिसको आज के संदर्भ में आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। शर्मा जी मानव इतिहास के गर्भ में कई खोई हुई इस कहानी को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि उनकी कहानियों को पढ़कर आप खुद तो प्रोत्साहित होंगी, औरों को भी प्रोत्साहित करें। तो लीजिए उनकी ये कहानी सुनते हैं। वर्षों से एक किसान अपने खेतों में खेती कर रहा था, लेकिन उसको और उसके परिवार को भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता था। पहले उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और खर्चे बढ़ते गए। उसकी काफी सारी जमीन बच्चों के पालन पोषण में ही बिक गई। एक दिन वो अपने घर के अंदर वाले कमरे में बैठा सोच रहा था कि काश उसको कोई ऐसी चीज मिल जाती जिसको बेचकर उसको काफी पैसे मिल जाते और जीवन सुखमय हो जाता। अगले दिन से उसने अपने खेतों में और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते उसने काफी सारी सूखी बंजर जमीन को भी खोद दिया था। अचानक उसको एक जगह पर जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही मिट्टी हटाई और उस वस्तु को बाहर निकाला। वो एक बहुत ही खूबसूरत सैकड़ों वर्ष पुरानी कांसे की एक मूर्ति थी। हालांकि वो किसान प्राचीन वस्तुओं के महत्व को नहीं समझता था, लेकिन उसको ये तो मालूम था कि उसे उस 10-12 किलो की कांसे की मूर्ति को बेचकर उसको इतने पैसे तो मिल ही जाने वाले थे, जिनसे उसके परिवार का अगले 1 वर्ष तक गुजारा हो सके। वो घर में और गांव में किसी को भी न बताकर उस मूर्ति को एक कपड़े में लपेटकर शहर में एक संग्रहकर्ता के पास ले गए। वो संग्रहकर्ता पुरानी वस्तुओं को खरीदकर अमीरों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचता था। किसान ने जब उस संग्रहकर्ता को वो कांसे की मूर्ति दिखाई तो उसने तुरंत ही बहुत अच्छी कीमत लगाकर वो मूर्ति किसान से खरीद ली। किसान ने तो कभी जीवन में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। वो खुश था कि शायद उसका भाग्य बदल गया था। उसने घर परिवार के लिए कुछ पैसों की कुछ चीजें खरीदी और फिर एक नई घोड़ा गाड़ी खरीदकर सब सामान उसमें रखकर घर की तरफ चल दिया। उसके पास अभी भी इतने पैसे बाकी थे कि वो और उसका परिवार करीब 3 वर्षों तक आराम से जीवन बिता सकते। किसान मजे मजे से चला जा रहा था। वो रास्ते में सोचने लगा, इतने पैसों से तो जिंदगी बड़े आराम से कटने लगेगी और खेती की कमाई मैं सुरक्षित रखता रहूंगा। उस किसान को समझ नहीं आ रहा था कि शहर के अमीर और बड़े लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते थे, जो इतनी प्राचीन और बेकार चीजों को भी लाखों रुपए में खरीद लेते थे। वो हैरान था कि उस संग्रहकर्ता ने उसको एक पुरानी सी मूर्ति के बदले 3 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन उसने अपने रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं किया। पर फिर भी वो सोचता रहा कि शहर के लोग कितने मूर्ख थे जो अपने पैसे यूं ही बेकार की चीजों पर व्यर्थ कर देते थे। उधर शहर में मूर्ति को खरीदने वाला वो अमीर संग्रहकर्ता उस मूर्ति को साफ करने के बाद इस तरह से देख रहा था जैसे कि उसके हाथ कोई नायाब चीज आ गई हो। वो अचानक ही बोल उठा, कितनी सुंदर है ये मूर्ति, ऐसा लगता है अभी बोलने लगेगी। इसकी सुंदरता तो स्वप्न जैसी है। मैं हैरान हूं कि कोई इंसान इतनी नायाब कृति सिर्फ 3 लाख रुपए में कैसे बेच सकता है। वो बहुत खुश था, क्योंकि वो जानता था कि उस मूर्ति को शहर के
किसी भी संग्रहालय में कम से कम 50 लाख रुपए में बेच सकता। वो सोचने लगा कोई मुर्दा और स्वप्नहीन इंसान ही उस मूर्ति को सिर्फ 3 लाख रुपए में बेच सकता था। तो दोस्तों, हो गई ना हमारी बात सार्थक कि तू क्या सोचे मैं क्या सोचूं। कोई भी चीज सही समय, सही स्थान और सही व्यक्ति के पास बेची जाए तो उसका मूल्य मिल सकता है जो इंसान शायद सोचता भी नहीं। अब आगे से आप भी ख्याल रखिएगा कि कोई पुरानी चीज को आप बेकार समझकर फेंक ना दे। मजाक नहीं है, हकीकत है ये, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस चीज का सही खरीदार कहां पैसे लिए बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद।